हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि सभी यूनिवर्सिटी ने अपने अपने टाइम टेबल रिलीज करने स्टार्ट कर दिए। कई सारे यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल आ गए हैं और कई सारे यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल आने वाले हैं। मतलब पूरा मिला जुला के ये करो, आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम कब होंगे, नवंबर लास्ट तक सभी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी। ठीक है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी के आ गए, जैसे एसयू और डीयू के डीडीयू और एसयू के होने वाले हैं, जैसे 20-25 से आपके स्टार्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉपी मतलब बीएससी में कैसे लिखें। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सबसे पहले इंटर से आए हुए होते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन के बारे में मतलब बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉपी कैसे। देखो, इंटर तक तो जैसे कॉपी लिखते हो वैसा भूल जाओ भाई, ग्रेजुएशन में वैसा नहीं लिखना होता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि मतलब ग्रेजुएशन में, बीएससी में या फिर बीए वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं कि मतलब बीएससी में कॉपी कैसे लिखी जाती है। इंटर तक जो था वो था, वहाँ का टोटल यहाँ पे सब कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल जितना भी कन्फ्यूज़न आपको होगा, जितना नहीं होगा, अपने पास से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आप लोग कॉपी को बीएससी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो ये कैसे लिखें, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं, जैसे सबसे वो रहता है क्वेश्चन, सबसे वो ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें बीएससी की कॉपी। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे बताए गए, ये सारे क्वेश्चन आपको इसके आंसर दिए जाएंगे। और हमें नहीं लगता कि इसके बाहर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम की कॉपी लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मतलब हम लोग एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो चलो, पहला है आपका ये क्वेश्चन रहता है कि आंसर कितने पेजेस में लिखें। देखो, आंसर कितने पेज में लिखें ये आप गांठ बांध लो। देखो, एक यूट्यूब पे ही एक टीचर हम देखे थे, यूट्यूब पे क्या मतलब हम बहुत सारे लोगों को ऐसा सुने हैं कहते हुए कि पेज और लाइंस मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप लोग बस सटीक लिखो, पेज और लाइन मैटर नहीं करते हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भाई वो बात क्या है, वो बात बिल्कुल गलत है। वो कहाँ तक था, वो इंटर तक था। ठीक है, वो इंटर तक था, मतलब 12th क्लास तक ये था कि आप लोग सटीक लिखो, मार्क्स मिल जाते थे, पेज और लाइन वहाँ पे मैटर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में बीएससी में आप क्या करोगे, अगर पेज लाइन मैटर ना कराओगे ना भाई, तो फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे पेज, कितने पेज में आंसर लिखें। पेज, देखो बीएससी का यही मतलब होता है आप ग्रेजुएट हो रहे हो। ग्रेजुएट हो रहे हो मतलब आपको लिखने की स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आप मास्टर्स करोगे, मास्टर्स के बाद आप क्या करोगे, पीएचडी करोगे। उसमें तो भाई किताबें लिखना पड़ता है आपको। तो लिखने का जो वो है ना कि आपको इसी क्लास ग्रेजुएशन से ही आप लोग को लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आंसर मतलब कितने पेज में, मतलब लॉन्ग लिखने का यहीं से आपका स्टार्ट होता है लिखना। क्योंकि अगर आप पीएचडी तक जाते हो तो किताब कैसे लिखोगे, जब बीएससी तक यही सीखे हो कि मतलब इंटर तक तो वही सीखे हो ना सटीक लिखना, फिर बीएससी में आके आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आंसर कितने पेज में लिखें। देखो, आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिखेंगे। कौन कौन से, एक क्वेश्चन रहेगा वेरी शॉर्ट, फिर रहेगा शॉर्ट और एक रहेगा लॉन्ग। यही 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये रहता है, क्या रहता है, इसमें आपको लिखने होते हैं कितने, 50 वर्ड्स। ठीक है, सॉरी 50 वर्ड्स। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपको 50 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि आप कितने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक, तो उसके लिए डरने की बात नहीं है कोई। शॉर्ट आप लोग को दिया रहता है 200 वर्ड्स। ठीक है, तो देखो वेरी शॉर्ट आपको 50 वर्ड में लिखना होता है, शॉर्ट आपको 200 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, और जो लॉन्ग होता है इसको आपको 500 से 700 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। ठीक है, तो ये है आपका वर्ड्स। अब देखो, एग्ज़ाम में लिखते टाइम आप लोग वर्ड्स काउंट करोगे क्या, नहीं करोगे। क्योंकि अब भाई आप 1 लाइन लिखे उसमें वर्ड्स काउंट करते रहो, 10 लाइन लिखे 10 वर्ड काउंट, अरे बाप रे क्या ही हो जाएगा। चलो तो लाइन बता देते हैं कितने लाइन लिखो। देखो, वेरी शॉर्ट जो होता है ना, वेरी शॉर्ट में आप ऐसा करना, ये 50 वर्ड को इग्नोर मारो। वेरी शॉर्ट में आप ऐसा करना कि 1 पेज होता है आपका, 1 पेज में आप 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखना है भाई, बहुत छोटा कुछ न मत लिखना बीएससी में, क्योंकि आपको 2 से 3 लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 से 3 लाइन में आपको 1 नंबर भी नहीं मिलता बीएससी में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम बता रहे हैं आपको। बहुत लोग ऐसे बताते हैं सटीक लिखना। भाई एक काम करो आप लोग,
बीएससी के एग्ज़ाम आप लोग सटीक लिख के एक बार देख लो ना, बैक लगा तो हमसे कहना है, ठीक है। तो बीएससी के एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग लिखना होता है। अब इतना भी लॉन्ग मत लिख दो कि कुछ हो जाए। मतलब ये है कि अब 50 वर्ड बोला है तो 50 से 60 वर्ड हो सकते हैं, तो 2-3 लाइन से कुछ काम नहीं चलेगा। आप लोग इसमें लिखना वेरी शॉर्ट है, तो वेरी शॉर्ट में आपको क्या करना है, एक पेज में 2 आंसर हटाने हैं, ठीक है। एक पेज में 2 आंसर, कौन से, वेरी शॉर्ट। आप लोग गांठ बांध के रख लो, एक पेज में 2 शॉर्ट्स लिखने हैं हमको, ठीक है। तो चलो वेरी शॉर्ट, एक पेज में 2 आंसर लिखने हैं, 2 से 3 मत करने देना, ठीक है। एक पेज में 2 ही आंसर लिखना है, ठीक है। अब शॉर्ट की बात करें हम लोग, तो शॉर्ट का क्या करोगे, वेरी शॉर्ट में एक पेज में कितने लिख रहे थे, 2 आंसर लिख रहे थे। देखो वेरी शॉर्ट आपका एक पेज में 1.5 पेज में भी 2 आंसर लिख सकते हो आप लोग, लेकिन इससे कम कुछ मत करिएगा, ठीक है। 1.5 पेज में भी आप बहुत कम लिखो तो एक पेज में 2 आंसर, ठीक है। अब शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में क्या करोगे, एक पेज में 1 आंसर लिखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में एक पेज में 1 आंसर, ठीक, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, लॉन्ग। तो लॉन्ग की तो भाई बात ही मत करो, 500 से 700 वर्ड आपको लिखने होते हैं। तो क्या लॉन्ग में आप कितने लिख सकते हो, लॉन्ग में आप लोग बहुत कम से कम पेज लिखना ना, तो कम से कम 3.5 पेज, ठीक है। कम से कम कितने, 3.5 पेज आप लोग कम से कम लिखना। अगर अच्छे से आपको आंसर आ रहा है, टाइम भी आपके पास अच्छी खासी है, तो आप क्या करोगे, इसको 4 पेज में ले जा सकते हो, 4 से 5 पेज में, क्योंकि इसमें लॉन्ग बहुत इजी होता है। देखो लॉन्ग लिखना बहुत इजी होता है, इसमें बहुत ऐसा नहीं पूछता है कि क्या व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप लोग जूलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया तो लॉन्ग में पूछेगा नहीं, ठीक है। लॉन्ग में अगर पूछना है तो अगर व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत छोटा सा आंसर है। लॉन्ग में पूछा तो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इतना क्वेश्चन पूछता है मिला जुला के, पूरा रिलेट करके पूरा बना के पूछता है। और फंक्शन पूछना होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ, सब कुछ मतलब जितना भी होता है वो लॉन्ग में। देखो लॉन्ग बहुत इजी आते हैं आपके एग्जाम में, बीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो लॉन्ग में आप लोग 5 से 6 पेज आराम से कर सकते हो, इतना हम बता रहे हैं। जैसे लॉन्ग पूछने का उन लोग का तरीका होता है ना, बहुत ईजी तरीका होता है, आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग आप लोग बहुत कम लिखिएगा तो 3.5 पेज में लिखिएगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो 5 पेज आराम से लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम भी उसमें बनाने होते हैं। डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दो, क्या होगा, डायग्राम बड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लाइन ही बढ़ेगी, पेजेस ही बढ़ेंगे, ठीक। तो डायग्राम कैसे बनाना है वो भी अभी बताएंगे। तो ये पहले होगा कितना पेज लिखना है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट मत करना भाई, ये बीएससी का एग्ज़ाम है, इंटर का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या रहता है आपका, आंसर हिंदी में लिखे या इंग्लिश में। भाई ये तो मतलब क्या ही बताएं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो आंसर हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, तो देखो हमारा अगर आप लोग मानोगे ना तो हम कहेंगे आप लोग क्या लिखना, आंसर हमेशा इंग्लिश में ही लिखना, ठीक। आंसर किस में लिखना, इंग्लिश में लिखना। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बीएससी वाले क्या होते हैं, यूपी बोर्ड से आए हुए होते हैं। यूपी बोर्ड वालों को क्या दिक्कत होती है, मतलब हम समझ सकते हैं, यूपी बोर्ड वालों को दिक्कत होती है डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में आने में, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको ये कभी नहीं लिखना है, ठीक है। हिंदी आपको बीएससी के एग्ज़ाम में टोटल हिंदी तो कभी मत लिखना है, ये भूल जाओ। भले ही आप अपने बोर्ड फॉर्म में क्या डाले हो, जैसे बोर्ड फॉर्म वो फिल करवाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो, ये सब लोग किए होंगे। मतलब आप हिंदी टिक करते हो या फिर इंग्लिश टिक करते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीएससी वाले इंग्लिश ही टिक करते हैं। कई सारे कॉलेज अलाउ करती है कि आप लोग हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हिंदी तो भाई कभी मत लिखना, टोटल हिंदी कभी मत लिखना। आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, इंग्लिश समझते हो ना, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आंसर हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, डायग्राम पेन से बनाए या पेन। देखो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लिखी गई है क्या, इसीलिए हम टोटल हिंदी भी नहीं लिखे, यहाँ पे टोटल इंग्लिश भी नहीं लिखे, यही से आपको दिखाने के लिए। आप लोग ऐसे क्वेश्चन लिखो, मतलब मान लो कि आपको पूछ दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर लिख रहे हो आप लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लिखोगे, ये ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ना लिख के आप लोग कैसे लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लिखना, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया आ गया आपके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। इससे क्या है, सेल में एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ऐसा लिखना, ठीक है। तो आप ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आप लोग लिख सको उसमें, ठीक है। ये बस आप लोग करना किसमें, फर्स्ट ईयर में आप लोग ऐसा कर सकते हो। सेकेंड ईयर में आपको टोटल इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये अलाउ होता है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसा कभी मत टोटल हिंदी कभी मत लिखिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे खासे हो, मतलब इंग्लिश आ रही है अच्छी खासी, तो टोटल इंग्लिश में लिखो, वो बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि वहाँ पे देखो एग्ज़ाम में ये होता है ना कि अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में और टोटल इंग्लिश में लिखे हो, तो जो बच्चा टोटल इंग्लिश में लिखा है उसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा हिंदी वालों को थोड़ा कम मिलते हैं, ठीक। ये बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो ठीक, तो हम तो यही कहेंगे आप लोग टोटल इंग्लिश में लिखो। अगर टोटल ना आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें आपको, क्या बता दें, रुको बता रहे हैं, मार्कर लाने दो। देखो जैसे अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो, मतलब दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लिख रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है कॉपी का पेज, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, ऐसे आपको कॉपी मिलती है, ठीक, कॉपी मिलती है। जैसे एग्ज़ाम की कॉपी में आपको कितने पेज मिलेंगे, आपको 32 पेज मिलेंगे, ठीक है, 32 पेज। और एक बात और याद रखो कि बेसिक एग्ज़ाम में आपको कभी भी डबल कॉपी नहीं मिलती है, मतलब बी कॉपी नहीं मिलती है, ठीक। तो एक ही कॉपी में आपको काम चलाना होता है। तो देखो ऐसे एक कॉपी मिलती है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है, ठीक है। तो ऐसा कॉपी आप लोग देखे ही होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम में, तो आपको ऐसी कॉपी मिलेगी, ओके। कई सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपको इधर एक लाइनिंग खींची हुई मिलती है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इधर लाइनिंग खींची हुई मिलती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लाइन नहीं रहती है। तो आप क्या करोगे, एक घर से स्केल ले जाना और स्केल से एक ऐसी लाइन खींच लेना, ठीक। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि इधर भी एक लाइन खींच लेते, तो भाई ये लाइन बहुत गलत है। अगर ऐसा लाइन मतलब कहीं देखे हो क्या, पेज में नहीं देखो ना, तो ऐसी इधर वाली लाइन मत खींचिएगा। इधर वाली लाइन खींचने से एक बुरा इम्पेक्ट पड़ता है आपका, कि बच्चा ये है ना कि पेज भरने की कोशिश करता है। एग्जामिनर पहले ही वो तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि बच्चा जो है वो पेज भरने के लिए क्या कर रहा है, लाइन खूब लाइन खींच रहा है, और इधर की लाइन बहुत ज़्यादा मोटी करना। तो आप एक जो स्केल रहता है आपका, पूरा एक स्केल भर का लाइन खींचिएगा, ठीक है। ये ना कि 2-3 स्केल, मतलब मान लो इतना चौड़ा आपका स्केल है तो स्केल का डबल लाइन खींचो, यहाँ तक नहीं भाई, पतला ही लाइन खींचिएगा, अच्छा लगेगा। इधर कभी भी लाइन मत खींचना, ठीक है। तो हम एक चीज़ बता रहे थे आपको कि ऐसी क्या होती है, ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को देखना आप सब, ऐसे आपकी लाइनिंग होती है किसमें, पेज में, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे जो टोटल इंग्लिश वाले रहते हैं तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये मिक्स वाले बच्चे रहते हैं वो ऐसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रहे हो, ये जो आप लाइन खींचे हो ना, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहे हो नीचे वाले में, जैसे इंग्लिश क्या होता है नीचे वाले में लिखा रहता है और हिंदी ऊपर वाली लाइन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर वाले में आगे को, पावर हाउस नीचे हो, ऑफ सेल कहा जाता है, कहा को ऊपर लिख दे। ऐसा मत करिएगा, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। कैसा करिएगा, आप अगर लिख रहे हो ना तो ऐसे इंग्लिश में अगर लिख रहे हो, मतलब दोनों लैंग्वेज मिला के लिख रहे हो, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपके जितने भी इंग्लिश लिखो या हिंदी, वो नीचे वाले लाइन में ही होने चाहिए। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब आपको एक ही, थोड़ी यहाँ राइटिंग गड़बड़ दिख रही है, मेरी राइटिंग गंदी है, नहीं पता नहीं क्यों इस टाइम गंदी दिख रही है, ठीक। मेरी राइटिंग गंदी नहीं, आप सबको बता दें, यहाँ पे दिख रहा है बस गंदा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आपको ऐसे समझा दे रहे हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, सब कुछ आप नीचे वाली लाइन में लिखो। ऐसा कभी मत लिखना कि इंग्लिश हिंदी पूरा पहाड़ बनाते चलो, ऐसे एक नीचे एक ऊपर नीचे, ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है। तो पेज आप अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हो तो नीचे वाली लाइनिंग में ही आपको क्या करना है, पूरे के पूरे वो लिखने हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है ना वीडियो, चलो जल्दी जल्दी बना देते हैं। डायग्राम पेन से बनाएं या पेंसिल से, भाई अगर ये आप कौन से वाले स्टूडेंट हो, ये ज़्यादा वाले कौन से होते हैं, जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं,
मतलब बायोलॉजी वाले, उनको ज़रूरत पड़ता है डायग्राम का। तो डायग्राम भाई पेंसिल से मत बनाइएगा, पेंसिल से नहीं बनाना, ठीक है, आपको पेन से ही बनाना है। और पेन से कौन सा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में ब्लैक और ब्लू पेन ले जाने हैं, इसके अलावा आप कोई भी पेन मत ले जाना, ठीक है। बहुत सारे ये करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, खूब मतलब कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए खूब रंगीन पेन ले जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, रंगीन पेन नहीं, बस आपको ब्लैक और ब्लू ले जाने। अगर आप सब कुछ अच्छा लिख रहे हो तो आपको ब्लैक और ब्लू में ही बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू के अलावा कुछ मत ले जाना, और डायग्राम हमेशा पेन से ही बनाना एग्ज़ाम में। अभी तक 12th तक थे तो पेंसिल से बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इंटर के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में तो कॉपी बहुत मोटी होती है, 32 पेज की। अब अलटते पलटते पेंसिल का आप लोग देखते हो, पेंसिल जो लिखा रहता है ना, उसे कई बार ऐसे पलटते पलटते पेज में क्या होता है, पेंसिल का कलर उड़ने लगता है, मतलब बहुत डीम हो जाता है। और ऐसा था, पता नहीं कितने दिन बाद आपकी कॉपी चेक होगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, फिर एग्जामिनर कैसे कैसे पलटेगा। तो वो पेंसिल से वो मिटने का चांस रहता है, इसलिए आप लोग पेन से बनाया करो। एक पेन से क्या करो, आप लोग डायग्राम बनाओ और दूसरे वाले से क्या करो, लेवलिंग करो उसकी, ठीक है। तो यही बस पेन से ही डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में। और इतना आपके बीएससी के एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है कि आप क्या करो, पेंसिल ले जाओ, उसको इरेज करो, फिर क्या करो, इधर उधर लिखो, फिर उसको कुछ बच्चे गाढ़ा करते हैं, पहले हल्का बनाओ गाढ़ा, ऐसा मत करना। बस ये है ना कि रफली डायग्राम आपको उसमें बनाने होते हैं, बस लेवलिंग अच्छी, बहुत ज़्यादा वहाँ अपने कला का प्रदर्शन नहीं करना होता है बीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बस कैसे भी डायग्राम बनाओ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता वैसे लगना चाहिए, और लेवलिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये ना कि मतलब आप डायग्राम में पूरा सुंदर बनाने की कोशिश करते रहो और फिर टाइम निकल जाए और आंसर आपके छूट जाए आगे वाले। तो ऐसा मत करना, बस रफली डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और इसमें लेवलिंग अच्छी करोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। पेन से ही डायग्राम बनाना, ठीक है। कौन से कलर्स का यूज़ करें, तो सिर्फ आप लोग ब्लू और ब्लैक का ही यूज़ करो। मेरा अगर मानो तो सिर्फ आप लोग ब्लैक और ब्लू का ही यूज़ करो। बाकी रंगीन बच्चे कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है बहुत ज़्यादा कलर लगाना। कई सारे एग्जामिनर तो बुरा नहीं मानते हैं, कई सारे एग्जामिनर जो चिड़चिड़े टाइप्स के होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा रंगीला बना है, तो ऐसा रंगीला का मतलब नहीं बनता। आप लोग ब्लैक और ब्लू का ही यूज़ करो, वो अच्छा लगता है आपको, ठीक है, वो कॉपी अच्छी लगती है। राइटिंग वगैरह सब सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए, तो आपको ब्लैक और ब्लू में ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि कलरफुल पेन कभी मत ले जाना। और एक चीज़ ये होता है ना कि मान लो अगर कलरफुल ले भी गए, अलाउ भी मिल गया आपको, अलाउ हो गया लिखना, तो क्या करोगे, पेन बदलते रह जाओगे, मतलब ये पेन उठाया, वो पेन उठाया, ये कलर उठाया, ये मतलब रंगीन आप लोग वहीं पे रंगीन करते करते आपका टाइम निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए और भी आप लोग सिर्फ 2 ही कलर ले जाओ, सफिशिएंट है। आपको एक बात बताया, हम अपना रियलिटी बता रहे हैं, हम अपना बीएससी जो बॉटनी का एग्ज़ाम था ना, वो एक ही पेन से दिए थे। जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था बॉटनी, वो हम सिर्फ टोटल ब्लैक पेन से लिखे थे। ब्लू पेन मेरा मतलब क्या पता घर छूट गया था कि रास्ते में कहीं खो गया था, तो हम कॉलेज में गए तो किसी से पेन भी नहीं मांगे ब्लू वाला अपना, ठीक है। तो हम ब्लैक पेन से ही किए थे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि रंगीन बनाओगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव पेपर मिलेगा, ठीक, तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस आप लोग का कंटेंट सही होना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वैसे कलर से कुछ वो नहीं होता है। और थोड़ा हेडिंग वगैरह सही से डालो, अंडरलाइन कर देते हैं, बस इतना से ही हो जाता है काम, ठीक है। तो मेरा यही था कि मेरा क्या था, ब्लैक पेन से ही हम पूरा का पूरा किए थे अपना बॉटनी का पेपर सॉल्व, हमें आज तक याद है उसको। लेकिन ऐसा मत करिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा छूट गया था इसलिए हम किए थे, लेकिन उससे हमको पता चला ना कि उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ये डर लग रहा था कि क्या पता, बहुत सारे लोग डराते हैं ना कि ये पेन वो पेन कलरफुल पेन, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ही पेन में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है 2 पेन से करोगे तो। 2 से ज़्यादा यूज़ मत करना, टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी अगर एक पेन से आप लोग करो तो देखो बदलने में भी कुछ ऐसा होता है ना कि क्या पेन बदलने जाओ, मान लो ये पेन हम रखे हैं ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला चेंज करके हम रेड कुछ लिख रहे हो, फिर कुछ लिखते टाइम क्या होता है ना, अगर ये आप लोग उठाने चाहो आपको फ्लो बिगड़ जाता है, फिर वो आंसर ही भूल जाता है। ऐसा सबके साथ क्या पता होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था, कई बार होता था। अभी तो नहीं भूलता है, अभी तो सब मतलब मस्त है, लेकिन उस टाइम ऐसा होता था बहुत पहले कि पेन वेन बदलने जाओ तब तक मेरा आंसर ही भूल जाता। इससे बढ़िया हम एक पेन से ही काम चला देते। आपको पता है क्या पता है, एक चीज़ बता दें कि हम बहुत ज़्यादा हम सिर्फ एक ही पेन का यूज़, बस हम एग्ज़ाम में 2 पेन का यूज़ करते थे,
और एग्ज़ाम में ही 2 पेन का यूज़ करते थे और हमेशा हम एक ही पेन का यूज़ करते हैं, वो भी ब्लैक पेन का। तो हम बस अपना बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा ही करो, ठीक है। तो कौन से कलर का यूज़ कर सकते हैं, तो ब्लू और ब्लैक का ही यूज़ कर सकते हैं। आंसर ना आए तब क्या करें, देखो इस आंसर को हम बाद में बताएंगे थोड़ा लास्ट में, ठीक है। तो देखो पहले शॉर्ट आंसर लिखें या लॉन्ग आंसर, तो भाई मेरा अगर मानो ना आप लोग, तो पहले शॉर्ट आंसर लिखो। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में ये होता है कि 32 पेज आप लोगों ने लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉपी दे दे चेक करने को, तो कितना चेक करोगे आप? अगर स्कूल में कोई टीचिंग कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी देख के क्या करते हो, मतलब मन नहीं करता चेक करने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा 1-2 कॉपी स्टार्टिंग में चेक कर लिए, उसके बाद मन भग जाता है चेक करने से, ठीक है। तो ऐसा ये होता है ना, क्या होता है कि अगर कोई कॉपी चेक कर रहा है आपका, तो इतने सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों कॉपियाँ होती हैं टीचर के पास चेक करने की, जो चेक करने वाला होता है, ठीक है, हज़ारों कॉपियाँ होती है, तो वो आपका एक एक सेंटेंस पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। तो कॉपी चेक होता है, एक बात सुन लो मेरी, एक बात याद रख लो, कॉपी ऐसे चेक होता है, आप लोग जो कुछ भी आप लोगों ने लिखा है, आपका पहला पेज और दूसरा पेज बस आपके मार्क्स को डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आप पहले और दूसरे पेज में सब कुछ सही लिखे हो ना, तो उसके बाद आप लोग कुछ भी लिखे हो, थोड़ा गलत भी लिखे हो, आधा भी आधा गलत लिखे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिल जाते हैं। पहला और दूसरा पेज आपको बहुत सही से लिखना है, मतलब आंसर बहुत अच्छे से लिखने हैं वो सारे। और कोशिश ये करना ना कि आप लोग क्या करना, पहले आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कभी एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर देखो, आपको पेपर में भी अगर मिलेंगे ना, तो पेपर भी आप लोग को मिलते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में मिलते हैं। लॉन्ग वाले लास्ट में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो कभी एग्जामिनर पढ़ता नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पे कैसे नंबर मिलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर आपके शॉर्ट के बेसिस पे मिलता है। जैसे आप लोगों ने पहले शॉर्ट लिखा होता है, तो शॉर्ट अगर अच्छे से आप लोग लिख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर शॉर्ट आप लोग बहुत अच्छे से लिखे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या है, वहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे ही। लेकिन वही अगर सारे सही शॉर्ट्स लिखे हो, कुछ भी तेल बेल नहीं किए वहाँ पे, तो क्या होगा, लॉन्ग पे आएगा, एग्जामिनर चेक करके अपने आप फुल मार्क्स दे देगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को फुल मार्क्स मिलते हैं, लॉन्ग एक भी लाइन नहीं पढ़ता एग्जामिनर, ठीक है। बस आप लोग शॉर्ट वाले आगे वाले सब अच्छे लिखे हो तो सोचता है कि हाँ बच्चा अच्छा है, तो हम आगे वाला भी अच्छा ही लिखा होगा। और आप लोग ये देखो कि शॉर्ट और लॉन्ग जो आंसर होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो जब अगर आप शॉर्ट पूरा कर लेते हो, अगर बच्चा जो शॉर्ट पूरा सही से किया है ना, तो उसको लॉन्ग एग्जामिनर एक लाइन भी नहीं पढ़ता, बस उसको ऐसे ही नंबर फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो आप लोग, ये मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग सबसे पहले क्या करो, शॉर्ट आंसर सॉल्व करो। और शॉर्ट आंसर सॉल्व करने से पहले ये करो कि जितने भी आपके जितना आप लोग शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आप लोग मत पढ़ा करो, ठीक है। लॉन्ग आंसर बहुत इजी आते हैं, मत पढ़ा करो का मतलब ये है कि पढ़ो, लेकिन बहुत इजी आते हैं लॉन्ग आंसर। आप लोग सिलेबस अगर एक बार भी पढ़े हो, रिवाइज नहीं किया तो भी लॉन्ग वाले आप लोग सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट वाले आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो सके उतना आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए, शॉर्ट की प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट क्वेश्चंस की, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से ही आपके टोटल मार्क्स क्या करते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले शॉर्ट सॉल्व करो, और शॉर्ट और बिल्कुल सही शॉर्ट्स लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, शॉर्ट बिल्कुल सही लिखने के लिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज से ही शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने शॉर्ट्स हैं वो सारे आप लोग क्या करो, पढ़ जाओ, याद कर लो, रिवाइज कर लो, जो हो बस कर लो। शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ऐसा हम इस चैनल पे क्या करते हैं और MSc वालों को टीचिंग करवाते हैं, ठीक है। तो MSc वाले बच्चों को हम देख लीजिए, आप कोई भी जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। लॉन्ग बताएंगे 8 से 10, मतलब 8 से 10 नहीं, 8 से 10 हम शॉर्ट्स बता देते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें से आते हैं 2-3 आते हैं, बस शॉर्ट बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ऐसे ही लॉन्ग बहुत कम बताते हैं, ठीक है। तो यही है कि शॉर्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको, उतना सही है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अब BSc के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, मतलब सिखाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
सबसे ज़्यादा हम शॉर्ट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं कि बच्चा अगर शॉर्ट किया है ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पढ़ेगा ही नहीं। बस लॉन्ग क्या करो, बस छाप के आओ, जो टॉपिक दिया उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी तो आता होगा, कुछ लिख दो, बस पूरा सही नहीं लिखोगे, कुछ लिख दो पूरा, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ लिख दो। अगर वो टॉपिक पूरा एग्जैक्ट आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो आ रहा हो, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ तो आ रहा हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वही सब लिखो, ठीक है। तो शॉर्ट बस अच्छे से आप लोग लिखना पढ़ना, और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम कल ही से आपका क्या करने वाले हैं, शॉर्ट की प्रैक्टिस करवाने। शॉर्ट लॉन्ग सब बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम शॉर्ट से करवाते हैं, क्योंकि शॉर्ट अगर बच्चा सही से किया हो तो क्या होता है, लॉन्ग आपका लॉन्ग में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट से करो। अगर नहीं आ रहा है, शॉर्ट से एक भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है आप लॉन्ग कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, लॉन्ग आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में एग्जाम, अगर लॉन्ग आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो ना तो उतने मार्क्स नहीं। मान लो अगर आपके लॉन्ग 5-7 नंबर के हैं एक क्वेश्चन, तो अगर आप स्टार्टिंग में करो तो आपको 7 कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। पहले लॉन्ग लिखोगे, हम ये बता रहे हैं, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग क्या लिखोगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम अगर 7 नंबर का है, बहुत सारे लॉन्ग 10 नंबर के होते हैं कई सारी यूनिवर्सिटी में, तो 10 नंबर के हैं अगर लॉन्ग, तो आप लोग पूरा सही लिखो तो भी आपको 10 कभी नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा, ठीक है। 8 से 7 भी मिल सकता है अगर राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब है तो, ठीक है। 10 कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही आप लास्ट में लिखते हो, स्टार्टिंग का सारा कुछ सही लिखे हो शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको गलत भी लिखे हो तो 10 नंबर 9 नंबर मिलने के फुल चांस हैं, ठीक। तो इसीलिए सबसे पहले आप शॉर्ट लिखो, और शॉर्ट बिल्कुल सही लिखो। 2 पेज तो लिखना है, बहुत ज़्यादा सही लिख दीजिए, ठीक है। तो आगे के मार्क्स आपको ऐसे ही डिसाइड हो जाते हैं शॉर्ट से ही, ठीक। तो आई थिंक कितना समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब समझा रहे हैं ना, हाँ समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस समझ लो कैसे कैसे कॉपी चेक होते हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है। सबसे पहले शॉर्ट आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल ही से हम क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के शॉर्ट्स आए हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने मतलब गेस करके क्वेश्चंस देते हैं हम, तो वो सब शॉर्ट्स वहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे आप सबके। नेक्स्ट है डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम कैसे बनाओगे, पेंसिल से नहीं बनाओगे, पेन से बनाओगे। और एक चीज़ और, डायग्राम कैसे बनाएं, एक ये है कि डायग्राम कैसे बनाएं का मतलब ये है ना, क्या है, देखो डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम की लेवलिंग करनी होती है, ठीक है। डायग्राम की लेवलिंग करनी होती है। तो एक डायग्राम अगर आ रहा है कोई एग्जाम में, सिर्फ आपको डायग्राम, बेसिक एग्जाम में ऐसा होता ना कि सिर्फ आपको डायग्राम नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन में ही आपको डायग्राम बनाने होते हैं। डायरेक्ट बोलता नहीं कि डायग्राम भी बनाओ, कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है डायरेक्ट नहीं बोलता डायग्राम बनाओ, लेकिन आपको उसमें डायग्राम मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, लॉन्ग में ही आपको डायग्राम बनाने होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ भी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम उसमें डाल दो एक सुंदर सा। तो डायग्राम अगर बना रहे हो आप लोग, ये क्या है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बता रहे हैं आपको डायग्राम, हम डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है मेरी, यहाँ आपको अच्छी नहीं दिख रही होगी, हैंड राइटिंग अच्छी। 2-4 वीडियो मेरे देखोगे आगे चल के तो वहाँ पे, ये मेरा बीएससी वालों के लिए फर्स्ट वीडियो, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस वीडियो को बनाने में, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये क्या है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, इस टाइम मेरी बेइज्जती करवा रही है, ठीक। हम अच्छा कर देते हैं, इतना भी बेकार नहीं बनाते हैं जितना बेकार आज बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये तो डीएनए बन गया यार, मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो बस ये बनाना पूरा हम बना नहीं रहे, बस ऐसे रफली देख लो। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, और डायग्राम ऐसे बनाओ ना कि एक साइड में डायग्राम बनाओ और दूसरी साइड में आप लोग लेवलिंग करो, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया मान लो ये बना दिया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये है इसका स्ट्रोमा है, इसमें यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं 70S, इसमें इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक। तो वो सब आप लोग देखो, एक साइड में डायग्राम बनाओ, एक साइड में उसका लेबलिंग करो, मतलब नाम लिखो। देखो ऐसे ही एक साइड में डायग्राम बना लो, एक साइड में लेबलिंग करो, या फिर इधर डायग्राम बनाओ इधर। ऐसा कभी मत करिएगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका स्ट्रोमा है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका राइबोसोम है। ये एक बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बीच में डायग्राम बना के और चारों तरफ तीर निकाल देते हैं, ठीक। वैसा कभी मत करिएगा, वो बहुत अच्छा मैनर नहीं है, ठीक। मार्क्स मिल जाते हैं लेकिन अच्छा मैनर नहीं है वो। अच्छा ऐसा बनाओगे, एक साइड में लिखोगे, एक साइड में, तो अच्छा मार्क्स मिलते हैं, अच्छे नंबर आपको मिलने के चांस रहते हैं।
और एग्जामिनर को लगता है हाँ थोड़ा सिंसियर बच्चा है ये, ठीक है। तो चलिए डायग्राम हो गया। तीर कभी मत मारना चारों तरफ से, एक साइड में तीर लगाना, ठीक है। डायग्राम कैसे बना हो गया। कॉपी डेकोरेशन करें भाई, ये बहुत ज़्यादा वो रहता है ना कॉपी डेकोरेशन। देखो बीएससी के एग्जाम में आपको कॉपी डेकोरेशन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉपी डेकोरेशन का ये मतलब होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा होता है ना कि कॉपी डेकोरेशन करें या नहीं, कॉपी डेकोरेशन करने का भाई टाइम ही नहीं मिलता। अगर आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कॉपी डेकोरेशन का टाइम ही नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो कॉपी डेकोरेशन ना करो तो भी चलेगा भाई, एग्जामिनर को भी पता है। कई सारे यूनिवर्सिटी में आपको पता है 2 ही घंटे मिलते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटी में जैसे एसयू में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ पे टाइम 3 घंटे का मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 ही घंटे का टाइम मिलता है। तो वहाँ कॉपी डेकोरेशन का मतलब कुछ नहीं होता है। कॉपी डेकोरेशन करो ही ना तो भी चलेगा, बस ये है क्या करो। कॉपी डेकोरेशन का ये मतलब है ना, मान लो कुछ बच्चे ये ऐसी कॉपी मिली है तो इधर भी लाइन खींच के, इधर भी लाइन खींच के, इधर क्या पहले साड़ी का किनारा बनाते थे बच्चे, इधर कुछ डिजाइनिंग करने लगते हैं, फिर कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आप लोग आंसर लिखते जाओ, आंसर सही लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी रखो तो वही सही है सब कुछ। कॉपी डेकोरेशन के नाम पे ये करते रहो, मतलब आप लोग लिखे हो क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसे अंडरलाइन कर दो थोड़ा सुंदर सुंदर, इसको कॉपी डेकोरेशन बोलते हैं। फिर इधर ऐसे लाइन खींच के, ऐसे लाइन खींच के इधर डिजाइन बनाओ, इधर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बस आप लोग ऐसे कोई हेडिंग डाल रहे हो, कोई हेडिंग डाल रहे हो तो उस पर अंडरलाइन कर दो सुंदर सा। मतलब ये है कि कॉपी डेकोरेशन का ये भी एक आ जाता है उसमें कि आप ब्लैक और ब्लू का पेन का मतलब 2 कलर का यूज़ करो, एक से क्वेश्चन लिखो, एक से आंसर लिखो। मतलब क्वेश्चन नहीं लिखते एग्जाम में, ये है कि मतलब ये सब लिख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर ये ब्लैक से लिख दो, आंसर ब्लू से लिख दो, ये भी हो सकता है कॉपी डेकोरेशन। जैसा कि हम बताएं आपको बॉटनी का एग्जाम मेरा कैसा गया था, कुछ भी कॉपी डेकोरेशन, सोचो पूरा का पूरा ब्लैक। वैसे भी हम सिर्फ ब्लैक से ही लिखते हैं, ठीक। कॉपी मेरा कोई भी देखेगा तो उसमें ब्लैक ही सिर्फ हम ब्लैक कौन से क्लास से, हम 11th क्लास में थे ना, तभी से हम सिर्फ बस एग्ज़ाम में 2 पेन का यूज़ करते थे, नहीं तो बाकी मेरा ब्लैक पेन ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग 2 पेन 4 पेन का यूज़ करो, तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है उसका। एक पेन से भी लिखो, बस सही लिखो, हैंड राइटिंग सही रहे, ऐसा कंटेंट सही रहे, डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाओ, लेवलिंग अच्छे से करो, बस यही रहता है आपके एग्जाम में। कोई ये नहीं तो कॉपी डेकोरेट करो, लाइन 1000 पेन का यूज़ करो, तो ये सब कुछ नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि एग्जाम में जो आपका कॉपी पेपर बनाया उससे भी पता है कि आपको 3 घंटे के टाइम में इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे ना, नहीं डेकोरेट कर पाओगे। तो ठीक, इसका कोई वो नहीं। एक क्वेश्चन इधर छूटा था कि आंसर ना आए तब क्या करें। देखो ये एक सीक्रेट है, आंसर ना आए तो क्या करें। आंसर ना आए तो भी लिखो, ठीक है, तो भी लिखो, ना आए तो भी लिखो, क्योंकि आपको पता है, हमने बताया कि एग्ज़ाम में क्या होता है। देखो शॉर्ट आंसर तो ऐसा हो नहीं सकता, ना आए तो बना के लिखो, शॉर्ट आंसर मत बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में बना दोगे तो फिर आपका एग्जामिनर पे इम्पैक्ट बुरा बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप लोग शॉर्ट वाले मत बनाना, कोशिश ये करो कि शॉर्ट पूरे के पूरे सही लिखो। नहीं आ रहा तो बगल वाले से थोड़ा हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इतना भी स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम शायद होता है, बहुत सारी जगह नहीं होता है। तो कुछ भी करो, बस शॉर्ट बहुत ज़्यादा रिवाइज करो, शॉर्ट में कुछ मत बनाइएगा। शॉर्ट में बनाइएगा अपने पास से, लेकिन कुछ गलत मत बना के लिखिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ लॉन्ग वालों के लिए बता रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा है, उसके आंसर नहीं आ रहा तो भी लिखिए आप। अरे भाई कुछ तो आ रहा होगा, ठीक है। मान लो पूछ दिया, क्या पूछ लिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि जो आपको नहीं आ रहा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप केमिस्ट्री से हो तो पूछा है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैरेक्टर्स लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा मतलब एग्जांपल्स वगैरह लिखो। तो भाई अगर नहीं आ रहा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पूछा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैरेक्टर पूछा है, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ रहा होगा। मान लो कैरेक्टर नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ रहा होगा ना, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में, तो ये आ रहा है ना, नहीं कैरेक्टर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है उसको डाल दो, ठीक है। तो उससे आपको मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, उसके बारे में आप लोग लिखे हो ना, तो हाँ इससे मार्क्स मिलते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा तो भी कुछ लिखो। और ये एक बात और है, मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ के नहीं गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही नहीं है, कभी सिलेबस में ही नहीं था, तो भी क्या करोगे, तो ये करो, मतलब आपको सिलेबस में था लेकिन आप कभी सिलेबस वो वाला देखे ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्या करोगे, ये करोगे, कुछ भी लिख दोगे। मतलब एक कहानी सुनाते हैं आपको, क्या सुनाते हैं, जैसा कि एक आप लोग जोक सुने होंगे
कि कोई पूछता है, बचपन में ऐसा होता था ना कि एक जोक था ऐसा कुछ कि दो फ्रेंड थे, तो वो फ्रेंड के पास फ्रेंड को मिला था ऐसे मेरे क्या है फ्रेंड पे लिखने का, ठीक है, ऐसे फ्रेंड पे लिखने का, दूसरे वालों को मिला था पापा पे लिखने का। तो वो फ्रेंड वाला लिख के आया था, पापा वाला नहीं लिख के आया था। तो वो बोला याद करके नहीं आया था शायद, ठीक है। तो वो बोला कि चलो तुम बता दो क्या होता है तो हम वहाँ पे कर लेंगे। तो वो बोला कि पापा पे तो नहीं याद है हमको, फ्रेंड पे याद है। तो वो बोला चलो फ्रेंड का ही बता दो तो हम पापा बना के लिख लेंगे। तो वो बताया था कि मेरे 4 फ्रेंड हैं, मेरे चारों फ्रेंड मेरे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया बच्चा, दूसरा वाला क्रिएटिव जो बच्चा था, मेरे 4 पापा हैं, चारों पापा मेरे साथ पढ़ते हैं, फिर चारों पापा मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहते हैं, चारों पापा अलग अलग जगह रहते हैं, ऐसा कुछ बताया था जो कि फ्रेंड को पापा से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहाँ करना, नहीं आ रहा तो कुछ भी आ रहा है बस उस टॉपिक को ऐसे लिख देना, उस टॉपिक उस लाइन को, मतलब जो वहाँ पे दिया गया टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आ रहा। तो मान लो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो कोई और बॉन्डिंग तो आ रहा होगा, मान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आया तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा होगा, बस उसको ऐसे लिख देना। और उस टॉपिक को क्या करिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जगह आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल दीजिएगा। भाई एग्जामिनर कभी आंसर पढ़ता नहीं आपका, बस ऊपर से देखता है, अगर हाँ उससे रिलेटेड कुछ भी लिखे हो तो सही है, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। देखो ऐसे अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जामिनर पढ़ लिया तो क्या करेगा, 0 मार्क्स देगा, 0 मार्क्स कभी नहीं देगा। कुछ लिखे हो तो ज़रूर 2-3 मार्क्स 1-2 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लिखे नहीं तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे। तो कुछ भी लिखिएगा, बस लिख दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो, कुछ भी लिख दो, आंसर कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। बस ये है कि आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक। तो ये रहे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बीएससी वाले बच्चे जो स्पेशली ये फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको ये दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं तो उन लोग का भी थोड़ा हेल्प हो सके इस वीडियो से, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे शेयर करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।